जय भोलेनाथ। मैं आपकी सखी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल सखी सहेली पर। आज हम जानेंगे ज्योतिया व्रत कब है, ज्योतिया व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए माँ पुत्री का व्रत रखती हैं। इस व्रत को जितिया व्रत, ज्योतिया व्रत और ज्योतिया व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखते हैं। इस साल यह व्रत 18 सितंबर को पड़ रहा है। इस दिन माताएं अपनी संतान की खुशहाली, अच्छे जीवन के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं, साथ ही साथ पूजा पाठ करती हैं। यह व्रत बहुत कठिन है और मुख्य तौर पर यह बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में रखा जाता है। यह मध्य भारत में रखे जाने वाले संतान सप्तमी जैसा ही व्रत है। चलिए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व है और यह व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं और व्रत की कथा सुनती हैं। कहते हैं कि इस व्रत को करने से महिलाओं को कभी भी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। इससे घर में हमेशा सुख शांति का वास रहता है। सुहागन स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए जीवित पुत्रिका व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान की खुशहाली और समृद्धि के लिए भी किया जाता है। इस व्रत को वंश वृद्धि के लिए बहुत विशेष माना जाता है। कहते हैं कि जो स्त्रियां अपने संतान के लिए जीवित पुत्री का व्रत करती हैं, उनकी संतानों को चारों ओर से यश प्राप्ति होती है। जीवित पुत्री का व्रत 2022 शुभ मुहूर्त। इस बार अष्टमी तिथि 17 सितंबर को 2:14 पर शुरू होगी और 18 सितंबर को दोपहर 4:32 पर समाप्त हो जाएगी। हिंदू धर्म में कोई भी व्रत उदया तिथि में रखा जाता है और इस जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। वहीं पारण यहाँ पे 19 सितंबर को किया जाएगा। जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत को 2 दिन तक चलता है। पहले दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर भोजन ग्रहण करती हैं। इसके बाद दिन भर कुछ नहीं खाती। दूसरे दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद पूजा करती हैं, फिर दिन भर निर्जला व्रत करती हैं। यह व्रत बिल्कुल छठ पर्व की तरह होता है। इस व्रत में भी तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। तीसरे दिन भात, मरुआ रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ज्योत पुत्रिका व्रत पूजन विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद से साफ वस्त्र पहने। सुबह स्नान करने के बाद व्रती को प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को साफ किया जाता है। इसके बाद एक छोटा सा तालाब बनाकर तालाब के पास एक पाकड़ की डाली लाकर खड़ी कर दी जाती है। इसके बाद शालीवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूत वाहन की मूर्ति जल के पात्र में स्थापित की जाती है। फिर उन्हें धूप, दीप, अक्षत रोली, लाल और पीली रुई से सजाया जाता है और उन्हें भोग लगाया जाता है। इसके बाद मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। माँ को 16 पेड़ा, 16 दूब की माला, 16 खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 पान, 16 खड़ी सुपारी और श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए उपवास कर बांस के पत्रों से पूजा की जाती है। तो ये रहा हमारा ज्योत पुत्रिका व्रत के सारे महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।